मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का और इससे एकदम कंफर्म 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इस वीडियो को और इसके अपकमिंग जो सेकंड चैप्टर है 11.2 एंड 11.1 दोनों चैप्टर को, मेरे वीडियोज़ को बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से और आसान भाषा में मैं सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कराऊंगा और वो मेथड आपको दूंगा कि इसके बाद इससे संबंधित आपके क्वेश्चन कभी नहीं फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11.1। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है 7.6 सेंटीमीटर के रेखा को 5/8 के अनुपात में विभाजित करें। यही रेखा नहीं, आप दुनिया की किसी भी रेखा को किसी भी अनुपात में डिवाइड करना हो तो एक सिंपल सा केवल एक मेथड है कि आपको करना क्या है कि जो दिया गया रेखा है उस रेखा को आप पहले खींच लो। ठीक है ना, जितना रेखा दिया रहेगा स्केल की सहायता से पहले उस रेखा को आप खींच लो। मान लेते हैं वो रेखा हमारा ए बी है। ठीक है ना, इस रेखा को आप खींच लो और जिस अनुपात में उसे डिवाइड करने के लिए कह रहा है 5/8 के अनुपात में, तो इसको और इसको ऐड कर लो। कितना हो जाएगा बेटा? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 13 बराबर भागों में आपको बांटना होगा और 13 बराबर भागों में बांटने के लिए आपने ज्यामिति मेथड में इसके पहले भी क्लास 8 में या 9th में पढ़ा होगा। यदि नहीं भी पढ़ा है तब भी आप आइए, मैं समझा देता हूँ आपको। क्या करना है, यहाँ से कोई भी मनचाहा एक न्यून कोण खींच लेना, कोई भी यहाँ से कोई भी एक कोण कितना है कोई दिक्कत नहीं, आप जितना मन के उतना खींचो, बस हिसाब से ऐसे होना चाहिए। और प्रकार में एक चाप लेना है, ऐसे प्रकार में एक चाप लेना है और यहाँ पे रखना है और ऐसे काटते हुए चले जाना, 1 2 ऐसे, मतलब आपको समान 13 चाप लगाना है। मतलब समझ रहे हैं ना कि आप प्रकार की नोक लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ऐसे 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 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, आप कितना कहाँ तक? 13 तक। जितना आपने ऐड करने पे जितना आया हुआ है जिस अनुपात में, तो 13 तक आपको काट लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ध्यान रहे ये सारी दूरियां समान हैं, यहीं से लेना है 1 2 1 सेंटीमीटर 1 mm भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से बारीकी से आप ये प्रकार से करेंगे और लास्ट वाले सिरे को यहाँ पे आप लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सॉरी, यहीं तक आपका 13 हो जा रहा है, यहाँ से 0। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले सिरे को लास्ट वाले सिरे से आपको सिंपली रेखा से मिला देना है। आई बात समझ में? ये आपको सिंपली मिला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5/8 के अनुपात में डिवाइड करना है। तो आप पहले आ जाओ 5 नंबर पे, यहाँ पे आप टिक लगा लो और आपको प्रकार में आपको प्रकार लेना है और प्रकार के नुक इस 13 नंबर पे रखना है और यहाँ से रख करके एक चांप लगा देना है। ऐसे यहाँ पे ऐसे रखना है और एक चांप लगा देना। देखना समझ में, यहाँ प्रकार की नुक रख के और प्रकार की नुक रख करके यहाँ पे ऐसे हमने एक चांप लगाया। वही चांप हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। वही चांप इस 5 नंबर पर भी रख करके आप वैसे ही ऐसे चांप एक लगा दो। समझ में आया बात? मैं क्या कहा कि जो यहाँ पे रख करके लगाया वही चाप बिना हिले इस 5 नंबर पे भी रख के लगाना। 5 पे क्यों लगाया भैया? 5/8 है ना, इसलिए। अच्छा, अब आपको क्या करना है, प्रकार की नुक लेनी है और यहाँ पे रखनी है। जहाँ पे काटा है ये इसी में लगाए ना, तो यहाँ पे एक बिंदु पे काटेगा ना, वहाँ पे रखना है और यहाँ से ये दूरी नाप लेनी है। यहाँ से ये फैलाव, ये झुकाव आपको नाप लेना है और वही झुकाव यहाँ पे भी आपको लगा देना है। और आप जैसे ये मिल करके इससे आगे बढ़ाए वैसे इससे मिला करके आगे आपको बढ़ा देना है। तो जिस पॉइंट पे ये काटेगा ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 5 हो जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 8 हो जाएगा। तो जो आपकी लाइन थी ए बी उसे हमने 5/8 में बांट लिया है। बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से आपने स्टेप किया है वही स्टेप बाय स्टेप आपको लिख भी देना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना कैसे है, आप सर्वप्रथम लिखेंगे नंबर 1। आपको रचना पद लिखना होता है तो लिखेंगे क्या कि सर्वप्रथम हमने एक रेखा, दी गई रेखा ए बी खींचा, पहली बात। दूसरी बात कहेंगे ए से हमने एक न्यून कोण
ए एक्स खींचा, ऐसे लिख लेते हैं ए एक्स खींचा, एक न्यून कोण मनचाहा न्यून कोण ए एक्स खींचा, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन आप क्या लिखेंगे कि हमने एक मनचाहा चाप लेकर के आपने 13 कट लगाए, 13 चिन्ह लगाए, इस न्यून कोण पर हमने 13 चिन्ह लगाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है कि हमने बिंदु 13 को हमने बी से मिलाया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट 13 पर प्रकार किन्ह रख करके एक चाप लगाया, चित्रानुसार एक चाप लगाया और वही चाप 5 से भी रख करके लगाया, ठीक है। उसके बाद आप पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, हमने इस चाप के झुकाव को इस झुकाव के बराबर 5 नंबर पे भी झुकाव लगाया, ठीक है ना। और हमने जो रेखा था हमारा 13 से लेके बी तक, उसी रेखा के समांतर हमने 5 से लेकर के सी तक एक रेखा प्राप्त किया, ठीक है। और इस तरह से हमने AC संबंधे CB हमने प्राप्त किया है 5 संबंधे 8 के अनुपात में। आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कितना आसान रहा ना, आप चीज़ों को नहीं समझे हो। अब देखो, केवल पढ़ने से नहीं होगा, इसमें सबसे बड़ी बात है बारीकी से सवाल को लगा पाना, है ना। तो उसके लिए आपको अपने पेपर को, पेंसिल को उठाना चाहिए और बैठ करके सवाल को लगाना चाहिए। आप उसे लगाओ, देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। उसके बाद आगे बढ़ो। जहाँ पे आप स्टेप नहीं लग रहा है, भूल जा रहा है, तो आप वीडियोस को रिवर्स करो और फिर से देखो और फिर लगाने की कोशिश करो। एक बार आपको ये बातें समझ में आ गई ना, तो फिर से आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं और भी क्वेश्चन इससे संबंधित बता देता हूँ कि आपको कैसे लगानी है, और आपको कुछ त्रिभुज से संबंधित सवाल है तो उसे भी बता देता हूँ। ये तो सिंपल था, लेकिन इसके आगे की जो कहानी है वो खतरनाक है ना। तो उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ और आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुना हो। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पहले हमारा दिया है उसका क्या क्या माप है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर माप का आपका एक त्रिभुज बनाना है। और इसी त्रिभुज मान लेते हैं, जो त्रिभुज बनने वाला है हमारा ABC बनने वाला है, ABC बनने वाला है। ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज बनने वाला है। अकारा ये जो त्रिभुज है ABC का आपको 2/3 का एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम हो जाएगा आपका PQR। चलिए, सिंपल है क्वेश्चन। पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझना। मतलब कह रहा है, पहली बात, आप 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं के माप वाली एक त्रिभुज की रचना करो। पहले ये दी गई माप से त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है ये जानना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी जो त्रिभुज बन रहा है उसी त्रिभुज के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है, लेकिन वह उसका 2/3 गुना होना चाहिए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ऐसे रफिंग एक आपको ABC खींच लेना है और 4, 5, 6 ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे में आपको क्या करना है बेटा, आपको सिंपली जो हमारी दी गई रेखा BC है इसे आपको ड्रा कर लेनी है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे BC, ये कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया। यहाँ पे छोटा सा आप लिख भी सकते हो, हमने 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिया। हमने ऊपर क्यों लिखा है अभी बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर आपका AB है ना। तो 4 सेंटीमीटर का आपको एक चाप लेना है प्रकार में और यहाँ पे रखना है B पे और यहाँ पे से लगा देना है, ठीक है। दूसरा आपको लेना है A से लेके C तक 6 सेंटीमीटर, तो दूसरा चाप अपने प्रकार में भरना है और यहाँ पे आपको C पे रख करके एक चाप लगा देना है और यहाँ पे आपको यहाँ से मिल जाएगा A। देखो, अब A को B से और A को C से आपको सीधे मिला देना है। ओके, आपका ये आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया और ये आपका 4 सेंटीमीटर का हो गया। बहुत सिंपल, पहले हमने ये काम कर लिया। क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है। हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने BC खींचा, उसके बाद ऊपर के लिए आपको डायरेक्टली नहीं मिला पाना, मिला भी नहीं पाओगे, ट्राई कर लेना। आपको क्या करना है, पहले 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है और इधर लगाना है और 6 सेंटीमीटर का इधर प्रकार में लेना है और C से रख के लगाना है। जहाँ पे A मिलेगा उसको आपको मिला देना।
ओके। अब आपको क्या करना है, आपको 2 संबंधित 3 का ना, तो 2 संबंधित 3 है तो समझ लेना बेटा, इसके लिए करते क्या है, जो इसका हर है ना, जो इसका हर है मतलब इसके नीचे का जो हर है उतने ही भागों में इसके आधार को डिवाइड कर देते हैं। अभी देखना, बड़े ध्यान से इस बात को समझ लोगे तो आपको इससे संबंधित सवाल नहीं फंसेगा। बेटा आपको करना क्या है कि पहले 3 आपको यहाँ पे एक न्यून कोड ट्राई करना है। भाई जब बराबर भागों में बांटने की बात आए तो आपको वहाँ पे न्यून कोड खींचना ही पड़ेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, हमने न्यून कोड एक खींच लिया, ऐसे न्यून कोड हमने खींच लिया, ठीक है। उसके 3 बराबर भागों में बांटना है तो प्रकार में एक चाप लेंगे और 1, 2 और ये 3, हमने 3 बराबर भागों में चाप लगा दिया, ठीक है ना। और इसके लास्ट वाले को लास्ट सिरे से मिला दिया। क्लियर है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने लास्ट सिरे को लास्ट सिरे से मिला दिया, ये हमारा 1 था, ये 2 था और ये 3 था। वही सिंपल सा मेथड जो पहले से मेथड चलता हुआ चला आया। अच्छा, आपको 3 पे रखना है प्रकार की नुक और एक चाप लगानी है, ठीक है। फिर 2 पे भी रखना है वही चाप। देखना जरा सा, जो चाप 3 पे रख के आपने लगाया वही चाप आप 2 पे भी रख के लगाओगे, वही चाप आप 1 पे भी रख के लगा दोगे। ठीक, सिंपल है। आपको करना क्या है, वही जो पहले से आपको बताते हुए चले आए हैं कि आपको मनचाहा एक चाप लेनी है और 3 पे रख करके लगा देनी है, वही 2 पे भी रख के लगानी है, वही 1 पे भी रख के लगा देनी है। और ये झुकाव आपको लेना है कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक झुकाव आपको प्रकार में से भर लेना है। वही झुकाव यहाँ पे रख के लगा देना है, वही झुकाव यहाँ पे भी रख के लगा देना है। अब आपको 2 को इससे मिलाते हुए इसे आगे बढ़ा देना है और इसको ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। इसको डॉटेड हमने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमारा जो ये BC लाइन थी वह 1, 2 और 3 खंड में बराबर बराबर भागों में बट गया है। सिंपल है, बहुत सिंपल। इतना कर लोगे, पहले इतना करो, वीडियो को पॉज करो, पहले इतना करो फिर आगे बढ़ो, नहीं तो भूल जाएगा। ओके, वीडियो पॉज कर लिए। अच्छा, अब आगे आपको क्या करना है, इसे मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। आपको ये पहला वाला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। अब आना है आपको अंश में। कहाँ आना है, अंश में। अंश में कितना चाहिए था बेटा, 2 चाहिए था, तब 2 नंबर पे आ जाओ। 2 चाहिए था तो 2 नंबर पे, यहाँ पे 3 रहता है तो 3 वही रहता, 4 रहता तो आगे बढ़ा करके 4 नंबर ऐसे आगे बढ़ाते और 4 नंबर ले लेते, इतना ही आप पिठौर ले लेते, तो यहाँ पे 4 नंबर लेते। जितना अंश रहेगा वहाँ पे आपको चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बिंदी लगा लिया। अब प्रकार की नोक, प्रकार को आपको नोक जो है वो 3 C पे रखना है और C पे रख करके एक न्यून कोड ऐसे चाप लगा देना है। यहाँ पे रख करके हमने एक चाप लगा दिया, ठीक है ना, ऐसे हमने एक चाप लगा दिया। वही चाप हम अपने 2 पे भी रख करके ऐसे लगा देंगे। सिंपल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो झुकाव है ये अपने प्रकार में ऐसे नाप लेंगे, ऐसे नाप लेंगे, वही प्रकार में रख करके यहाँ पे लगा देंगे और 2 को इसी से मिला करके आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा A' और यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम C'। अब जरा समझना जरा सा, यहाँ पे हमने PQR नहीं A' B C' नाम दे देते हैं तो और अच्छा रहेगा। अब आपका जो त्रिभुज बना बेटा A' B C', ठीक है, वो बहुत सिंपल सा बन गया आपका त्रिभुज। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज A' B C' है, वह त्रिभुज ABC का जो है 2/3 गुना है ना, 2/3 गुना है। अब बहुत सिंपल था, आप स्टेप बाय स्टेप यदि नहीं समझो तो मैं कहूँगा आपको करना क्या बेटा, आप वीडियो को अभी करना है पॉज, ठीक है। पॉज करने के लिए स्क्रीन पे एक इक्वल टू का चिन्ह दिख रहा होगा, उसे दबा दो, ठीक है ना। वीडियो जाएगा पॉज। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को अपने मन से ट्राई करना है और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे आपको आकर के वीडियोज़ को पुनः देखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलना। आज होली का दिन है, आज वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, बाहर डीजे चल रहा है तो कुछ अराजक तत्व जैसे गाने भी आ सकते हो, तो उसके लिए माफ़ करना बेटा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाना तो हर रोज़ है और बोर्ड का एग्जाम सर पे है, तो आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको 2/3 था और यहाँ पे जब अंश ज़्यादा हो, हर छोटा हो, तब का मैं स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो वाला भी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हो सकता है, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। लेकिन फिलहाल इसे आप, मैं जो बताया हूँ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद से। जहाँ पे ना समझ में आए तो फिर से आप लोग ट्राई करना और वीडियो को फिर से देखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का है और 7/5 गुना आपको खींचना है, ठीक है ना। तो आप उस क्वेश्चन को भी देख लो, है ना। क्वेश्चन है बेटा, मिटा देता हूँ, जो नोट करना है भाई रोक लेना। और इसका स्टेप जैसे जैसे आपने स्टेप किया वैसे वैसे आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। रचना विधि लिखना, तो रचना विधि लिखना बहुत आसान है बेटा। आप जैसे जैसे काम कर रहे हो उसे पॉइंट वाइज लिख देते हैं। सर्वप्रथम मैंने एक त्रिभुज खींचना, फिर से वहाँ से एक न्यून कोण खींचा, फिर उसे 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटने के बाद हमने 2 अंश के अनुसार 2 पर जाकर फिर से एक न्यून कोण खींचा, ठीक है। जो स्टेप आपने किया उसी स्टेप को आपको लिख देना होता है, बहुत आसान होता है, वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। इग्नोर मत करो, वीडियोस को इग्नोर मत करो, आपके पास बहुत टाइम है। आराम से एक चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, बूझोगे तो आपको टाइम भरपूर मिल जाएगा, है ना। आप यदि हाई स्कूल का पेपर देना है तो आपको ये वीडियोस पूरा देखना होगा और इसकी सीरीज पूरी देखनी होगी, ठीक है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको, और कभी भी कोई वीडियो देख रहे हो आपको पसंद यदि आ रहा है, ठीक है ना, तो उसे लाइक करना ना भूलो, है ना। तो आपको 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसकी भुजाएं आपको दी गई हैं। अब इस त्रिभुज का आपको 7/5 गुना वाला एक आपको क्या खींचना है, 7/5 गुना का एक इससे त्रिभुज खींचना है। मतलब पहले ये त्रिभुज खींचना है और इस त्रिभुज का 7/5 गुना एक समरुप त्रिभुज खींचना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 7 सेंटीमीटर वाली है वो लाइन आपको खींच लेनी। 7 सेंटीमीटर की लाइन मान लेते हैं हम, BC हमने खींच लिया जो 7 सेंटीमीटर की है, ओके। अब आपको लेनी है 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, कोई ले सकते हैं, हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की एक चाप लेंगे और B पे रख करके ऐसे लगा देंगे, ठीक है। फिर 6 सेंटीमीटर की एक चाप लेंगे और यहाँ पे रख करके ऐसे लगा देंगे और ये हमारा मिल जाएगा A। अब आपको क्या करना है बेटा, A को B से और A को C से मिला देनी है, ठीक है ना, और हमें त्रिभुज ABC मिल जाएगा। ये पुरानी स्टेप थी, मैंने उसको बताया, ठीक है ना। यदि आपको कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि आपको त्रिभुज में कहेगा कि 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना, और 45 डिग्री दे देगा, ठीक है, तीसरी भुजा नहीं देगी, तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले लिख लेना है 6 सेंटीमीटर का आपको BC खींच लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 45 डिग्री का कोण आपको बना लेना है, चांदे या प्रकार की सहायता से 45 डिग्री की कोण बना लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अब 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने पहले खींच लिया था, 45 डिग्री कोण बना लिया। 5 सेंटीमीटर की जो भुजा है इसी को 5 सेंटीमीटर पे ऐसे चाप लगा देना है 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो आपको A मिल जाएगा और A को C से मिला देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2 भुजाएं दिया रहे, एक कोण दिया रहे, और अभी भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कहे 45 डिग्री है और एक 30 डिग्री है और एक जो भुजा वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि पहले 5 सेंटीमीटर की आपको भुजा खींच लेनी है, ठीक है। B और C हो गया, ठीक है। 45 डिग्री कोण है तो इधर से 45 डिग्री बना दो, इधर 30 डिग्री है तो इधर से 30 डिग्री बना दो और आपका त्रिभुज आपका तैयार हो जाता है ABC, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप कर दोगे, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं फिर से अपने सवाल पे, पुराने वाले सवाल को, इससे हम मिटा देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो केस किए, इनकेस यदि ऐसा देता है तो इसमें तो हमारा तीनों भुजा दिया था, तीनों भुजा के अनुसार हमने खींच लिया, कोण कितना है मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आपको, अब इस फिर वही स्टेप कहेंगे, दोहराएंगे, कहेंगे भैया इसका आधार जो है वो है 5, तो आप इस BC को 5 बराबर भागों में पहले बांट लो। तो 5 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना है, एक न्यून कोण खींचना है। न्यून कोण खींचने के बाद यहाँ पे रख करके एक चाप, दूसरा चाप, 3, 4 और 5, आपको 5 बराबर भागों में बांटने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 हमें लगा देना है और 5 को हमें C से क्या करना है बेटा, मिला देना है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आपको प्रकार की नोक रखनी है और एक चाप लगानी है, 1, फिर 4 पे रखनी है, फिर 3 पे रखनी है, फिर 2 पे रखनी है और फिर 1 पे रख के ऐसे लगा देंगे। मतलब सभी पॉइंटों पे पहले 5 पे, फिर सेम, हिलना नहीं चाहिए बेटा, हिलना नहीं चाहिए। 3 पे रख के, फिर 2 पे रख के, फिर 1 पे रख के हमने चाप खींच दिया। और इस चाप को खींचने के बाद बेटा आपको क्या करना है, ये झुकाव फिर से यहाँ से लेकर के, जहाँ ये जो चाप दोनों लाइनों को जहाँ पे काटती है उसी को आप झुकाव को लेना है और ये झुकाव फिर यहाँ पे रख के इसको, फिर यहाँ पे रख के इसको, फिर यहाँ पे रख के इसको और यहाँ पे रख के इसको, जहाँ पे काट रहा है वहाँ से आपको ये झुकाव काट देना है। फिर 4 को इसके साथ मिला करके आपको आगे बढ़ानी थी, बढ़ गया। 3 को इसके साथ मिला के आगे बढ़ाना है, 2 को इसके साथ और 1 को इसके साथ मिला के आगे बढ़ा देनी, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है।
आपको ये कार्य कर लेना है। ठीक है, तो आपका 0 1 2 3 4 5 एकदम ध्यानपूर्वक करना, जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप इसमें जरा सा भी यदि 1 mm का भी इधर उधर होगा तो सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है ना, और एग्जामिनर तुरंत काट देगा, नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, अपने 5 बराबर भागों में इसको बांट लिया, लेकिन आपको लेना कितना इसमें है, 7। उस पिछले वाले में 2 था ना, कम था, तो आप अंदर आना पड़ा था, लेकिन इसमें अंश ज़्यादा है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, है ना। इस लाइन को आपको आगे बढ़ा लेनी है, जो हमारी जो लाइन थी BC को हमें आगे बढ़ा लेना है। और आपको यही कोई भी खंड, सारे खंड ही आपस में बराबर होंगे। हमारे बराबर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है भाई, वैसे फ्री हैंड खींच रहे हैं। आप स्केल का और अच्छे से प्रयोग करके प्रकार का प्रयोग करोगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको ये वाली आपको चाप लेनी, ये वाली दूरी लेनी है और लेकर के 1 और यहाँ से रख के 2, यानी कि 2 स्टेप में ऐसे आगे बढ़ जानी है। यानी कि यहाँ पे आपका 6 नंबर, यहाँ पे आपको 7 नंबर मिल जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, आपको 7 चाहिए था तो हमने 7 खींच लिया। ठीक है, पहले 5 था तो हमने 5 इसको बना लिया, फिर से जो अंश है उससे आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको इस C पर प्रकार की नोक रखनी है और एक मनचाहा चाप यहाँ पे रख करके ऐसे कोई मनचाहा चाप आपको घुमा देना है, ऐसे वही चाप 7 पे भी रख करके आपको ऐसे घुमा देना है। ये झुकाव लेनी है और ये झुकाव लेकर के आपको लगा देनी है, और यहाँ से जैसे इसको मिला के आगे बढ़ाए हैं वैसे इसको भी मिला करके आगे आपको बढ़ा देनी है। ठीक है बेटा, और ये वाली जो AB वाली लाइन है इसको भी बेटा आगे ऐसे बढ़ा देनी है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है A' और यहाँ पे मिल जाता है C'। देखो सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको आप आगे बढ़ा दिए और यहाँ पे इसको मिला करके आगे बढ़ा दिए तो आपका ये क्वेश्चन हो गया तैयार। समझे हो ना, ये जो चाप था यही हमने ये वाला लाइन थी, ये वाला जो झुकाव था ये झुकाव लेकर के यहाँ से हमने काटा था और इसी को 7 से मिला के आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह से जो हमारा त्रिभुज ABC था, ABC का 7 संबंधी 5 गुना हमारा जो त्रिभुज बना है OA'BC' बना है कि हमारा क्लियर हो गया। और जैसे जैसे स्टेप हमने किया वो स्टेप बाय स्टेप हम लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आई बात समझ में? क्वेश्चन बहुत ही आसान मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है जिसकी आधार आपका 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, समद्विबाद त्रिभुज की रचना करनी है और उसमें संगत भुजाओं का 1 सही 1/2 गुनी त्रिभुज खींचनी है। ठीक है, तो इसमें भी कोई क्वेश्चन खास है नहीं है, कोई बड़ा नहीं है ना, तो इसको भी मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा बताऊँगा, आप आगे आप करोगे, है ना, आगे आप करोगे उससे। इस क्वेश्चन को भी आप अपने मन से एक बार ट्राई करो, यदि नहीं आ रहा है तो फिर से ट्राई करो, यदि नहीं आ रहा है फिर से ट्राई करो, और उसमें आप हेल्प ले सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, रिवर्स करके पीछे कर करके। ठीक है, तो आपको कह रहा है आधार जो है बेटा, आधार आपका है 8 सेंटीमीटर, तो हमने आधार खींच लिया BC 8 सेंटीमीटर का, पहले BC खींच दिया। उसके बाद कह रहा ऊंचाई जो इसकी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर, बीच में आपको 4 सेंटीमीटर खींचने के लिए आपको एक लंबसम द्विभाजक वाली मेथड को अपनाना होगा। यदि नहीं जानते हो तब भी जान लो। आपको रखना है प्रकार के नुक को B पे, और B पे रख करके एक ऐसे बड़ा सा चाप लगा देना है, आधे से अधिक दूरी लेके, अंदाज से ही आधा मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी लेकर के अंदाज से ही हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको C पे रखना है और C पे रख करके एक चाप ऐसे और ऐसे काट देना है और इसको आपको डॉटेड ऐसे मिला देना बेटा। ठीक है, डॉटेड ऐसे आगे तक बढ़ा देना। ओके बेटा, उसके बाद आपको ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, प्रकार की नोक लेनी, प्रकार में 4 सेंटीमीटर चाप भरनी है और यहाँ पे रख करके ऐसे 4 सेंटीमीटर पे चाप पे लगा देना है, जिसका नाम हो जाएगा A को आपको B से और A को आपको C से ऐसे मिला देनी है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ऊंचाई जो है इसकी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और त्रिभुज आपका हो जाएगा रेडी, तैयार। अब इसका कह रहा है 1 सही 1/2, यानी 1 सही 1/2 पार्ट खींचना है, तो इसको लिख सकते हो ना, 3 1 3, 2 1 2 1 3, यानी 3/2, यानी कि इसको 2 पार्ट में आप ऑलरेडी देख रहे हैं डिवाइड कर चुके हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। ऊपर चाहिए था 3, तो इस वाले लाइन को आपको आगे बढ़ाना है, यही चाप यही दूरी आपको लेनी है और यही दूरी को यहाँ पे मिला देना है। आपको जो मिल जाएगा यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 0 नंबर 1 नंबर
2 नंबर, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर, ठीक है ना, 3 पे। और यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है बेटा, फिर से वही प्रक्रिया यहाँ पे रख करके एक चाप लगाया, फिर से वही चाप यहाँ पे भी रख के लगाया, फिर ये झुकाव लिया, वही झुकाव यहाँ पे लगाया, इसको ऐसे मिला करके आगे बढ़ाया, इसको आगे मिलाया और ये हमारा ए डैश मिल गया और ये हमारा सी डैश मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है ना। आपको बहुत सारे सवाल आपको इस पे मिलेंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ आप लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। आपका देखिए 5वां सवाल है जो ABC बनाई है, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है और कोड ABC जो है 60 सेंटीमीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो BC दे रखा है बेटा, इसमें BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तब 6 सेंटीमीटर का आपको BC खींच लेना है, BC खींच लेना है। और कोड B के स्थान पे आपको दिया 60 डिग्री, तो यहाँ से आपको 60 डिग्री का कोड खींच लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कोड 60 डिग्री खींचने के बाद आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर AB, तो AB पे आपको 5 सेंटीमीटर आगे जाना है, यहाँ से लाइन 5 सेंटीमीटर आगे आपको A ले लेना है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया और ये कोड 60 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा ये त्रिभुज हमारा रेडी हो गया। अब इस त्रिभुज का जितना गुना कहेगा 3/4 गुना कह रहा था, आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसे 4 बराबर भागों में बांटोगे, 3 नंबर पे ऐसे खींच लोगे तो आपका ये हो जाएगा, है ना। आपका 6वां क्वेश्चन है जिसमें BC आपका 7 सेंटीमीटर, कोड B 45 डिग्री और कोड A 105 डिग्री कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले BC खींच लेना है, BC आपको खींच लेना है, BC 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का। और कोड B कितना कह रहा है, कोड B 45 डिग्री, तो यहाँ से आपको कोड B 45 डिग्री खींच लेना है। उसके बाद आपका कह रहा है कोड 105 डिग्री है, तो यहाँ से आपको 105 डिग्री का कोड खींच लेना है। इधर 105 डिग्री खींचोगे, ऐसे खींचोगे, कुछ जाएगा आगे जा करके, ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ जाएगा, इधर से 105 डिग्री जाएगा, 105 डिग्री और इधर से आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे कुछ जा करके ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको त्रिभुज बनेगा, जो भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें भी आपको 4/3 गुना करना है, यानी यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, 2 3 तक काटेंगे, 3 को ऐसे काटने के बाद आपको 3 में, उसके बाद इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और यही चाप लेकर के यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको C डैश मिल जाएगा। और यहाँ से हम यहाँ से प्रकार के नुक रखेंगे, एक चाप काटेंगे, यहाँ से रखे, यहाँ से काटेंगे, झुकाव लेंगे, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा जो त्रिभुज है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं हिंट कर दिया हूँ, बाकी आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं तुरंत सवाल बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई की हो, और अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दी गई भुजाएं 5/4 गुनी हो, 5/3 गुनी है। तो इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हिंट कर ही देता हूँ आपको। पहली बात तो ये कह रहा है समकोण, समकोण मतलब एक कोण इसका 90 डिग्री होगा और कर्ण के अलावा जो 2 भुजाएं दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको 4 सेंटीमीटर की पहले खींच देनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर की BC खींच देनी है और 3 सेंटीमीटर का जो एक अन्य भुजा है लंब, उसे भी खींच देना है और इसको इससे मिला देना है। ये आपका समकोण त्रिभुज बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसका 5/3 गुना कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आधार को हम 3 भागों में बांटने वाले हैं, ऐसे ऐसे करके 3 भागों में बांटेंगे। उसके बाद इसमें 5 कह रहा है तो आगे लेके जाएंगे, वहाँ से 1 2 मतलब यही इतने बराबर ऐसे 5 नंबर पे आ जाएंगे। 5 नंबर पे जाने के लिए उसका C पे प्रकार के नुक एक लगाएंगे, वहाँ पे लेकर ऐसे लगाएंगे, ये झुकाव लेंगे, ये झुकाव लेंगे, ऐसे काट करके ऐसे आगे बढ़ा देंगे और इसको ऊपर ऐसे बढ़ा देंगे, तो हमारा त्रिभुज रेडी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। बशर्ते आप यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वीडियोस को फिर से शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग से उस चीज़ों को बारीकी से समझोगे तो सवाल आपसे नहीं फंसेंगे। 11.1 के सारे क्वेश्चन और इससे संबंधित आने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने सारे जो पॉसिबिलिटी है उसे समझा दिया है, ठीक है। यदि आपको नहीं लग रहा है सवाल को, तो मैं फिर से कहूँगा आप वीडियोज़ को रिवर्स करो और फिर से बार बार उसे देखो और देख देख के एक सवाल को आराम से लगाओगे तो लग जाएगी, ठीक है। 11.2 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना। आपका अपना प्यारा सा चैनल D-Tech दीपक पटेल आपके लिए सदैव समर्पित है और आप लोग इस चैनल पे ऐसे बने रहिएगा। वीडियोस को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।